तुम मास्क लगाओ, चालान हो रहा है 500 रुपए का। नहीं सामान छू रहे हो तुम, हमारे इधर पे सामान रखा हुआ है, इस कोच में बताना दोबारा। ट्रेन नंबर 06528 कर्नाटका एक्सप्रेस जो कि लॉन्च हुई इन ईयर 1976 और आपको पता है तब ये ट्रेन जो है केरला एक्सप्रेस के साथ स्प्लिट ट्रेन यानी लिंक ट्रेन होकर चलती थी और उसके बाद इन ईयर 1983 इस ट्रेन को सेपरेट ट्रेन बनाकर जो है रन करना शुरू कर दिया गया और अब ये डेली सर्विस देती है अपनी न्यू दिल्ली से लेके कर्नाटका के बेंगलोर तक। और आज इसी ट्रेन में हम लोग जर्नी करने वाले हैं, करीब 29 आवर्स की ये जर्नी होने वाली है ग्वालियर से लेके गुंटकल जंक्शन तक। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स। समय से करीब 20 मिनट की देरी से ही जो है अपनी ट्रेन आई थी ग्वालियर जंक्शन और 20 मिनट की देरी से ही निकली है ग्वालियर जंक्शन से। अभी रात का बज चुका है 1:15 ही हो गया बल्कि। तो अब सीधे भाई अब सोते हैं क्योंकि दिन भर का ऑफिस, उसके बाद अभी अपन रात में निकले हैं जर्नी पे, टूर पे, तो काफ़ी थकान भी हो चुकी है। उसके बाद लंबी जर्नी है, समझ रहे हो ना। तो थोड़ी देर अब सोते हैं, रात भर सोते हैं, उसके बाद सीधा सुबह मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। गुड नाइट। बज रहा है सुबह का करीब 7 और अभी अपन निकले हैं भोपाल जंक्शन से और अभी चलिए एंजॉय करिए आप कुछ बेहतरीन नज़ारे सुबह सुबह के। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो है आपको अभी देखने को मिलने वाले हैं और उसके बाद आपसे सीधे मिलते हैं, सीधे वार्तालाप करेंगे इटारसी जंक्शन पर। तो ये आ चुके हैं अभी अपन लोग इटारसी और इटारसी में आपको बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टावर डैम देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप घूम सकते हैं। और उसी के संग आपको बता दूं अभी इटारसी जंक्शन से, इटारसी से भुसावल, इटारसी से नागपुर, इटारसी से भोपाल जो है 3rd लाइन का काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी मैंने देखा आगे जो है ट्रैक्स वगैरह पे
काफ़ी हद तक जो है भोपाल से इटारसी वाली लाइन जो है कंस्ट्रक्ट हो गई है, और आगे वाली भी अभी दिखेगी भुसावल वाली का क्या हालचाल है। और हम यहाँ पर करीब 4 मिनट पहले आए हैं, मतलब 10 मिनट का हॉल्ट है, अब 14 मिनट यहाँ पर रुकने वाले हैं। तो अभी ये आ चुकी है अमरकंटक एक्सप्रेस दुर्ग भोपाल। चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। जो है अपनी ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस की सीट्स वगैरह चेक करी थी, तो करंट में कल रात में 400 से ऊपर सीटें अवेलेबल थी, वो भी कहाँ तक थी, बेंगलोर तक की। तो आप समझ सकते हो ट्रेन बिल्कुल खाली जा रही है लगभग। तो पीछे अभी हम बोर्ड थे, आज जो है हम स्लीपर में ट्रेवल कर रहे हैं, और S3 अपना कोच था, उसमें अपनी सीट थी, बट यार उसमें पैसेंजर्स थे। और आगे की साइड मैंने देखा यार S1, S2, S3 इनमें पैसेंजर्स ही नहीं है, खाली डले हैं। तो अभी आप देख रहे हो ना, बैग टांगे हम, और अभी हम आ चुके हैं। पता नहीं ये कोच कौन सा है, बस पेंट्री के पीछे वाला कोच है। कोच मुझे नहीं पता भाई कौन सा कोच है, और कोच देख रहा हो एकदम खाली रखा हुआ है। तो अपन ने अपनी सीट चेंज कर ली है, क्योंकि यार भीड़ भाड़ में बैठने से अच्छा, कोई अभी बहुत ज़्यादा कोरोना चल रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं है फालतू में भीड़ में घुसने को। जब अपने पास ऑप्शन है तो फिर क्यों घुसना। तो मैं अभी आगे आ गया हूँ भाई साहब, और यहाँ पर अपन अपनी सीट चेंज कर चुके हैं, और यहाँ पर बैठेंगे आराम से खाली बढ़िया, और उसके बाद आपसे बातचीत भी करने में आसानी रहेगी, भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। तो चलो अब ये वाली, पहले मैं वाली सीट सैनिटाइज कल रात भी कर चुका हूँ, बट अब ये वाली फिर से सीट सैनिटाइज करते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं तो इसी प्रकार से जो है आपको भी सीट सैनिटाइज बिल्कुल करनी चाहिए, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल सैनिटाइज करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो देखो, जो मैं छोटी वाली सीसी में सैनिटाइजर लाया था, वो ये दूसरी बार ख़त्म हुई है, कल रात में ख़त्म हो गई थी आधे से ज़्यादा, क्योंकि वो वाली सीट सैनिटाइज की थी, उसके बाद अभी पूरी लगभग इतनी भरी हुई थी, और अभी ये वाली सीट सैनिटाइज करिए तो यहाँ पे भी ख़त्म। बट टेंशन नहीं है, अपन आए पूरी तैयारी के साथ। ये देखो, आधा लीटर से भी ज़्यादा सैनिटाइजर है अपने पास, और एक और सीसी में अभी भरा हुआ है आधा, छोटी वाली। तो सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं है। मास्क भी एक्स्ट्रा कैरी किए हुए हैं, बाई चांस अगर ये मास्क टूट जाए या कोई दिक्कत आए इसमें, मैं दूसरा लगा सकूँ। तो तैयारी पूरी है, और पूरी तैयारी के साथ ही हम निकले हैं सफ़र पे। क्या करें, टिकट्स बुक थे, अब कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। और उसके बाद मेरे पास स्टॉक में ब्लॉग्स भी नहीं थे, मात्र एक तो ब्लॉग है जो शताब्दी एक्सप्रेस मैंने भी कुछ टाइम पहले ही ट्रैवल किया था। एक उस ब्लॉग को जो है मैंने अभी अब तक अपलोड नहीं किया, इसके बाद आएगा वो ब्लॉग। तो बस वही एक ब्लॉग था, स्टॉक में वीडियो भी नहीं था, तो क्या करते भाई। और पूरी सेफ्टी पूरी भाई साहब मेंटेन करे हुए हैं अपन, उसी हिसाब से जर्नी कर रहे हैं। एक हाँ, अदरक है जी, अदरक 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 है, अदरक है कितने की? बड़े साहब खाना वाना आएगा? उसके बाद ऐसा तो मास्क लगाओ, चालान हो रहा है 500 रुपए का, मास्क लगा लो तुम जल्दी से। पहले साहब की बात आपकी बात नहीं सुना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लगा के घूमिए मास्क, बड़े साहब आप भी मास्क लगा के घूमिए। मैं बात लगा चालान नोट दूसरा दे दीजिए। नहीं बड़े साहब, मैं तो अपने आप लगा, नहीं बहुत जरूरी है, मेरे तो उम्र भी ज्यादा है, मैं तो अपने हिसाब से। नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उम्र कम हो या ज्यादा, लेकिन मास्क बहुत जरूरी है इस समय, बहुत ज्यादा। बात सही है, बहुत अच्छी बात है।
तो अभी अपन ने एक चाय ले ली यहाँ पर 10 रुपए की। और यार मतलब लोग अभी भी इतना सब हो रहा है, इतना ज़्यादा कोरोना वगैरह फैला हुआ है, बट अभी भी मास्क लगाने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो, एक वो जो लड़का था ना, वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने था, वो गुटखा वगैरह बेच रहा था। उससे अभी फिर जब मैं कोच चेंज कर रहा था ना, अभी पीछे से आगे को आए हम, तब हमने इसको बोला था कि भाई मास्क लगा ले, ऐसे ही घूम रहा है पूरे में। और सबसे बड़ी बात, हमसे टकरा गया, गुस्सा तो ऐसी आई, लेकिन क्या करें, समझाया अपन ने उसको अच्छे से कि भाई मास्क लगा ले। अभी भी नहीं मान रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। ये केटरिंग वाले ये भी ऐसे ही घूम रहे हैं मास्क खोले। क्या यार, मतलब अब कितना सब कुछ हो रहा है यार। कम से कम ये सोचो, आपको अपनी फिक्र नहीं है तो ये सोचो आप कैरी करके किसी और को ना दे दो। समझ रहे हो ना, ध्यान रखना है इस चीज़ का हमको ही। एक एक व्यक्ति जब सोचेगा तब जाके ही इस कोरोना की चेन को अपन तोड़ पाएंगे यार। चाय तो सही है, लेकिन यार टेस्ट सही है। बोल रहे थे अदरक है, लेकिन अदरक नहीं है। और ट्रेन जर्नीज में, रेलवे स्टेशन वगैरह पे अदरक ये समझ लो 100 में से एक आधा बार अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, अदरक मिलता ही नहीं है। आगे टेस्ट सही है। तो भाई साउथ की ट्रेन में अगर ट्रेवल कर रहे हो, साउथ जा रहे हो या फिर आप, और अगर साउथ इंडियन नहीं खाया तो क्या मतलब निकला आपके साउथ जाने का या साउथ की ट्रेन में ट्रैवल करने का। तो अभी अपन ने ले लिया है इडली बड़ा। चलो अब टेस्ट करते हैं। यहाँ की ट्रेन की पेंट्री कार में ही बना है और 40 रुपये का अपन को पड़ा है, जिसमें 3 इडली 1 बड़ा है। चलो यार टेस्ट करते हैं। बहुत तेज अब तो भूख लग रही है, सुबह का 9 बज गया है। सही है यार, बढ़िया है, नाश्ते के लिए बढ़िया है। तो समय से करीब 20 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग खंडवा। और खंडवा जाना जाता है अपने कुंड्स के लिए, जो कि खंडवा सिटी के अलग अलग 4 दिशाओं में बनाए गए हैं। और आपको पता है यहाँ पर बहुत ही फेमस सिंगर किशोर कुमार जी का जो है जन्म हुआ था खंडवा सिटी में। और यहाँ पर आपको कॉटन, शुगर केन, वीट और सोयाबीन वगैरह इस तरह की जो है चीज़ों की खेती भी देखने को मिल जाएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन की साफ सफाई कितनी ज़्यादा बेकार है भाई साहब। ये देखो कूड़ा वगैरह यहीं पर डला हुआ है। यहाँ पर भी जो अच्छे से पैक्ड रहती है पाइप वगैरह वो नहीं है। बेसिन में आप देखोगे शीशा वगैरह एकदम गंदा, और यहाँ पे भी कुछ खासा साफ सफाई नहीं है। और अब चलो वॉशरूम दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब ये देखो बोतल डली हुई है, और इधर भी बोतल डली हुई है, और ठीक है ना, मिरर देखोगे तो मिरर भी साफ नहीं है। और उसी के संग हैंड वॉश या कुछ भी लिक्विड सोप कुछ भी नहीं है यार यहाँ पर। मतलब कोविड चल रहा है, उसके बाद भी रेलवे यहाँ पर हैंड वॉश वगैरह कुछ भी प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। वाह भाई साहब वाह। बस कुछ ही देर में आने वाला है भुसावल जंक्शन, और अपन ने जो है IRCTC फूड ऑन ट्रैक वाली जो एप्लीकेशन होती है उससे एक एग थाली ऑर्डर की हुई है। तो भुसावल में वो अपन को सर्व की जाएगी। इसका दिखाएंगे कैसा क्या खाना है और कितने का पड़ा है वो अपन को खाना, ठीक है। तो बस कितनी देर रह गई है, बिफोर टाइम चल रहे हैं अपन, तो 10-15 मिनट के अंदर ही अपन पहुंचने वाले हैं भुसावल। देखो वहाँ पे दिख रहा है ना वो एक कोच, बीच में से बिल्कुल आधा काट दिया है, और एक साइड में उसको लगे हुए हैं लोहे के सारे पार्ट वगैरह, और एक साइड का नीचे डला हुआ है। और भी यहाँ पर कबाड़ा पड़ा हुआ है कोचेस का।
160 है समय से करीब 15 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग भुसावल, और भुसावल में जो है अभी प्लानिंग चल रही है न्यू रेलवे कोच फैक्ट्री बनाने के लिए। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गर्म वेदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 46 से 49 डिग्री सेल्सियस तक छूता है। मतलब समझ रहे हो ना कितनी ज़्यादा गर्मी हो सकती है। और अभी जैसे कि स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया एंटर करने के बाद भुसावल में अपना जो है खाना आ चुका है अपनी ट्रेन के अंदर ही अपनी सीट पे। तो चलो आपको खाना वाना भी दिखाएंगे और क्या प्राइस है वो दिखाएंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ डिपार्चर हो जाए यहाँ से, डिपार्चर दिखाने के बाद फिर सीधा चलते हैं। अब लंच का टाइम हो रहा है दोपहर का यार, 1 बज गया, भूख लग रही है अब तो जोरदार यार। तो ये रही अपनी थाली जो अपन ने मंगाई थी। इसमें 2 एग्स की जो है अंडा करी है, एक दाल है, चावल है, सलाद है, मीठे में जो है रसगुल्ला है और 3 बटर रोटी हैं। और ये थाली जो है अपन को पड़ी है 160 रुपये की। तो चलो अब खाते हैं, उसके बाद में आपको टेस्ट ही बताएंगे। तो अभी अपन ने खाना खा लिया और खाना वगैरह एकदम बढ़िया था। अंडा करी भी एकदम बेहतरीन टेस्टी थी और रोटी वगैरह भी एकदम सॉफ्ट थी। और जब तक अपन खाना खा रहे थे तब तक जो है जलगांव रेलवे स्टेशन भी निकल गया। और बस अपन का अगला स्टॉप है यहाँ पर मनमाड़ जंक्शन। और अभी करीब 2 घंटे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर खाना खा ही लिया है, पानी पी लिया है, मौसम गर्मी का हो रहा है, तो थोड़ी देर सो लिया जाए। आधा 1 घंटे सोते हैं, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गए थे, रात में लेट निकले थे, 1 बज गया था, करीब 1-1:30 बज गया था सोते सोते। तो बस थोड़ी देर सो लेते हैं और फिर बातचीत करेंगे अपन, हम कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हो। तो ये आ चुके हैं अभी अपन लोग मनमाड़। और मनमाड़ में जो है आपको प्याज की काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मार्केट्स देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर मनमाड़ के पास में ही भारत पेट्रोलियम के जो है स्टेशंस भी हैं, जहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह ट्रेन में लोड किए जाते हैं और उसके बाद इंडिया की अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिटीज़ पे जो है ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं। और यहाँ पर मनमाड़ जंक्शन पे अपन करीब 3 मिनट बिफोर आ चुके हैं। और हाँ, एक और चीज़, अब यहाँ से जो है सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन पे अपन लोग चलने वाले हैं, जो कि यहाँ से कोपरगांव, बेलापुर, अहमदनगर होते हुए डॉन जंक्शन की ओर जाएगी। किनारे से दूर से इस प्लेटफॉर्म से अब थोड़ी ही देर में यहाँ न रुकने वाली तेज गाड़ी जाने वाली है। धन्यवाद। ये आ गई भाई साहब प्लेटफॉर्म पे ना रुकने वाली तेज गाड़ी, जिसकी अनाउंसमेंट हो रही है।
भरे हुए हैं पीछे डिब्बे दादा हमारे को नोट देते हैं। हैं? अरे कुछ वाले डांडे मार के ना अरे डंडा नहीं, फिर आरपीएफ वालों को हमको बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना? बेटा नहीं सामान छू रहे हो तुम, हमारे इधर पे सामान रखा हुआ है, सामान छुआ भी हमारा, हम इधर खड़े हुए थे गेट के पास, कोई सामान इधर चला गया, फिर गाली गलौज कर रहे हो इधर खड़े होके। इस कोच में मत आना दोबारा। कभी कभी ट्रेनों में यार ऐसे ऐसे लोग चढ़ जाते हैं। अभी ये लोग 3-4 जन थे, मनवाड़ से चढ़ गए थे, उनके संग एक बच्चा भी था। हम गेट पे खड़े थे, अभी ट्रेन चल गई वहाँ से मनवाड़ से, तो सामान छू रहे हैं हमारा, मतलब गेट से सेकंड वाली ही सीट है हमारी, सामान छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी कुछ सामान चला गया था, इस चक्कर में भगाना पड़ा है इस तरह से, ऊपर से गाली गलौज कर रहे हैं आपस में बैठ के, इधर पे दिमाग खराब कर दिया यार 10-15 मिनट से। तो आखिरकार फिर इस तरह से भगाना पड़ता है यार, क्या करें बताओ। तो ये आ चुके हैं अभी अपन लोग कोपरगांव। और जब भी मैं कोपरगांव आता हूँ ना, तो बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, शिरडी साईं बाबा के दर्शन। और इस साल जाने का पूरा प्लान था, पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं जा पाए, और इस साल भी अभी डिले हो रहा है कोरोना की वजह से। अब तो भाई बस साईं बाबा का आशीर्वाद जब होगा, जब ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी जल्द से जल्द, और उसके बाद फिर आएंगे हम यहाँ पर शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने। बहुत अच्छा लगता है यार यहाँ के मंदिर में। अगर आप कभी आए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी जो है साईं बाबा बुलाएंगे अपन को यहाँ पर दर्शन के लिए। शाम का अब बज गया है करीब 5 और अपन ने एक चाय ले ली है। और ये चाय शाम की चाय पता है कितने दिन बाद पी रहे हैं? कम से कम नहीं तो 10-12 दिन हो चुके हैं, 10 दिन तो कम से कम हो चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि डेली हम ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना, और ऑफिस जाते हैं और चाय आती थी ऑफिस के बाहर से ही, जो है एक दुकान थी उससे। अब ग्वालियर में चल रहा है लॉकडाउन, अभी 7 दिन का था, फिर उसको और एक्सटेंड कर दिया, 30 तारीख तक का कर दिया है। तो भाई तो दुकानें वगैरह सब चीज़ें बंद हैं, तो चाय मिल ही नहीं पा रही है अब शाम को। तो ये जाने कितने दिनों बाद अब शाम के टाइम हम चाय पी रहे हैं। मतलब यार ज़िंदगी में क्या क्या होता रहता है। चाय इतने टाइम से नहीं पी, और पी भी है, अब पी रहे हैं तो सीधा ट्रेन में ही। अभी तो यार ट्रेन है, बट क्या करें अब, इन सब के चक्कर में जर्नीज़ वगैरह रोकनी पड़ेगी। और जहाँ तक है ये वाला टूर जो है बिल्कुल लास्ट टूर है अब, क्योंकि यार इतनी सब चीज़ें चल रही हैं और इन सब के साथ ट्रैवल करना नॉट इजी है, रिस्की है। अब इस टूर का जो है रिजर्वेशन तो था, इसलिए मैंने सोचा ट्रैवल कर लूँगा। सबसे बड़ी बात, इस टूर में एक ट्रेन ऐसी कवर होने वाली है जो यार मतलब एक सपना टाइप का है। मतलब 1 साल से मैं इस जर्नी को, उस ट्रेन को कवर करने की सोच रहा हूँ, उस वीडियो को बनाने की सोच रहा हूँ। अब जाके वो चीज़ होने वाली है, लेकिन अभी भी कम से कम 10-15 दिन से उस वीडियो पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी भी 1-आध महीना और लग सकता है उस चीज़ पे। तो समझ लो ना कितनी मेहनत लगने वाली है उस वीडियो पे, तब जाके वो एक वीडियो निकल के आने वाला है। चलो खैर, सही है। चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं सीधा बेलापुर पे। और ग्वालियर में लॉकडाउन लगे होने की वजह से ही देख रहे हो ना, दाढ़ी वगैरह कितनी बड़ी हो गई है, बाल बड़े हो गए हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े भग रहे हैं, लेकिन क्या करें, कटवा ही नहीं पा रहे। अपनी दुकानें बंद हैं। अब देखो कब लॉकडाउन खुलेगा, कब शॉप्स ओपन होंगी, तब जाके दाढ़ी बाल बनाए। बाबा हुए जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल बाबा।
आ चुके हैं अभी हम लोग बेलापुर, और इस रेलवे स्टेशन पे जो है करीब 8 ट्रेन्स डेली आकर रुकती हैं। और ये रेलवे स्टेशन आता है अंडर सोलापुर रेलवे डिवीज़न, और इसको ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवेज़, यानी हम अभी चल रहे हैं सेंट्रल रेलवेज़ की लाइन पर। इस रूट पे एक बार और ट्रैवल किया था अपन ने, गोवा एक्सप्रेस से किया था। तब भी अपन ने ये रूट दिखाया था आपको, बेलापुर, अहमदनगर, और काफ़ी अच्छा रूट लगा मेरे को यार। सिंगल अभी इलेक्ट्रिक लाइन, और डबलिंग होने वाली है। कई जगह इसकी दिख रहा है अभी डबलिंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत रह गया, तो बहुत जल्दी ये लाइन भी डबलिंग होने वाली है। और अगर अभी तक गोवा एक्सप्रेस की जर्नी नहीं देखी तो भाई साहब आपने क्या देखा यार। दूध सागर वाटरफॉल, बैंकर लोकोमोटिव, जाने क्या क्या था उस जर्नी में, देख लो, आई बटन में है। इस ब्लॉग के बाद देखना, बहुत मज़ा आएगा। बहुत शानदार जर्नी थी वो गोवा एक्सप्रेस की, ठीक है ना, तो मिस मत करना उसको। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया, ये है सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन। तो अभी जो है दूसरी लाइन पर ग्रीन सिग्नल है, और अपन को समय से ज़्यादा रोका गया है अभी तक। इसका साफ मतलब है कि अब होने वाली है किसी ट्रेन के साथ हमारी क्रॉसिंग। देखते हैं कौन सी ट्रेन होने वाली है जिसके संग अभी क्रॉसिंग होने वाली है हमारी। वाह भाई साहब, मालगाड़ी निकालने के लिए कर्नाटका एक्सप्रेस को रोक दिया, क्या बात है। ये यहाँ की जो पेंट्री है तो उसी का जो स्टाफ बेचता है ना, उसी से ली है। तो 20 रुपये दिए तो भाई साहब जाने लगे। हमने बोला कितने की है, कह रहा 20 की है क्या, 30 की। तो हमने ये कौन सा हिसाब है, तो सही रेट में जो है वही बेचना है यार। फिर 15 रुपये की दी, 5 रुपये वापस देने का है। ध्यान रखना है आपको भाई साहब, MRP से ज़्यादा किसी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और एक और चीज़, अब मैं कितनी ज़्यादा सेफ्टी जो है रख रहा हूँ इतने टाइम कोविड की वजह से, आपको बता दूँ। जैसे भी कोई भी चीज़ लेता हूँ, ये बॉटल ही क्यों ना हो, ये बॉटल ली है पानी की, इस पर पूरा सैनिटाइज़र मारा है, पूरा सैनिटाइज़र मारा है इसके तरीके से, समझ रहे हो ना। कोई भी चीज़ लो, हर चीज़ को इस तरह से देखना है कि भाई इसी पे है कोरोना, समझ रहे हो। किसी भी चीज़ पे जो है अपन को हल्केपन से काम नहीं लेना है, बिल्कुल बारीकी का काम है ये, समझो भाई समझो। मतलब एक एग्जाम्पल ले लो ना, अब आप हर चीज़ पे ये सोचो कि इस चीज़ पे कोरोना है, उस पर आप सैनिटाइज़र मारोगे, अपने हाथों पे सैनिटाइज़र मारोगे, तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। अप्लाई करके देखो। एक 1125 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ही आ चुके हैं हम लोग अहमदनगर। और भाई साहब ये रेलवे स्टेशन और इससे पहला वाला बेलापुर, ये मैं कवर करने वाला नहीं था, बट पहले कुछ टाइम पहले ही मेरे को सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि भैया इस स्टेशनों को कवर करो आप, बहुत मैं रहता हूँ, बढ़िया स्टेशन है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना कवर किया जाए। तो जब भाई मैं आपका इतना ध्यान रख रहा हूँ तो अब कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारा ध्यान रखिए। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ट्रेन लवर्स HY इंस्टा ID है, वहाँ भी आ जाओ, फॉलो कर लो, बातचीत होती रहेगी, ठीक है ना। रोटी कहाँ है? अच्छा उसमें कितनी रोटी है इसमें? तो अभी अपन ने ये थाली ऑर्डर की थी, पेंट्री में ही जो स्टाफ है उनने ही ऑर्डर लिया था, और बोल रहे हैं कि बाहर से जो है आया है ये खाना पैक होके, और 120 की ये थाली। चलो खा पी के देख के बताते हैं कैसा क्या है और क्या टेस्ट है इसका। अपन ने खाना खा लिया और टेस्ट सही था खाने का, ठीक है, और बस थोड़ा लाइट वेट टाइप का खाना था, रोटी पतली थी। और एक गड़बड़ इसने पता है क्या करी, हमसे बोला कि पनीर की सब्ज़ी है, और जबकि दी छोले की सब्ज़ी, इसमें छोले भी ढंग से नहीं थे। अब 120 की थाली बोली थी ना, 100 ही रुपये देंगे हम, 100 से ज़्यादा नहीं देंगे भाई साहब। जब दिए ही नहीं उस हिसाब से तो क्यों दें भाई, सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हम 100 ही देंगे खैर, ठीक है। और अब आपसे मिलते हैं सीधा डॉन जंक्शन पर।
अपनी गाड़ी साहब। ऐसे करीब 17 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग डॉन्ट जंक्शन, और इस रेलवे स्टेशन पे आपको काफ़ी सारी एमिनिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट्स, वेटिंग हॉल, रिटायरिंग होम, बुक स्टॉल्स। और 2011 की रिपोर्ट के अनुसार डॉन्ट की आपको पता है कुल आबादी कितनी है, करीब 50,000 की। तो अभी मैंने आपको जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बताए ना वो रेलवे स्टेशन पे अभी फ़िलहाल बंद चल रहे हैं। मैंने अभी देखा है यहाँ पर, तो हमने सोचा आपको बता दें, ऐसा नहीं हो आप इनके भरोसे कभी आ जाएँ और दिक्कत हो जाए। तो अभी फ़िलहाल तो बंद चल रहे हैं, अब देखते हैं कब तक बंद चल रहे हैं। ये कोविड वगैरह की वजह से भाई साहब सब चीज़ें बंद चल रही हैं। तो डॉन्ट जंक्शन से जो है अपनी ट्रेन राइट टाइम निकल चुकी है, ठीक है। और अब चलो यार सो जाते हैं, क्योंकि 8:30 करीब हो रहा है, और सुबह 6 बजे आएगी अपनी डेस्टिनेशन गुंटकल जंक्शन। और 6 बजे आएगी तो कम से कम 5 बजे उठना ही पड़ेगा अपन को, है ना। तो अब नींद पूरी भी कर ली जाए, क्योंकि वहाँ से जो है हम ट्रेन चेंज करना है हमको, ठीक है ना। मिलते हैं फिर सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। भाई अभी सुबह का बज चुका है करीब 5, ठीक है। ओपन उठ गए हैं, अब जल्दी से ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश अप होते हैं, और चलो उसके बाद फिर आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है ना। और बस 6 किलोमीटर रह गई है अपनी डेस्टिनेशन गुंटकल जंक्शन, और तब तक एक चाय हो जाए। सुबह सुबह बेहतरीन चाय और बेहतरीन सुबह, बस बेहतरीन दिन की शुरुआत होने जा रही है यार। तो समय से करीब 10 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग गुंटकल जंक्शन, यानी अब हम लोग एंटर कर चुके हैं आंध्र प्रदेश में, और यहीं पर जो है अब अपन लोग अपना सफ़र ख़त्म करने वाले हैं इस कर्नाटका एक्सप्रेस का। और सफ़र की बात करें तो भाई साहब अच्छा रहा, क्योंकि कोच पूरा खाली था, ऐसा लग रहा था पूरे कोच अपना ही है, ठीक है। तो उस चीज़ के हिसाब से तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन टॉयलेट्स वगैरह और साफ़ सफाई बिल्कुल मेंटेन नहीं थी ट्रेन में। बस ये एक चीज़ बहुत बेकार लगी कि कम से कम यार साफ़ सफाई तो मेंटेन होनी चाहिए इस टाइम में जब कोविड वगैरह चल रहा है। हैंड वॉश वगैरह कुछ भी नहीं था, बस ये एक कमी थी। बाकी ठीक था, पेंट्री का खाना भी ठीक ठाक था, और बाकी टाइमिंग्स के हिसाब से बात करें तो भाई सब प्रायोरिटी बढ़िया है ट्रेन की। तो कैसी लगी है आपको ये जर्नी व्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और पसंद आया है, मज़ा आया है ना, तो भाई लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार लेना। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई साहब, ट्रेन लवर्स HY इंस्टा ID है, वहाँ बातचीत होती रहेगी, फॉलो कर लो, ठीक है, ताकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। मिलते हैं हम आपसे बहुत ही जल्दी। और हाँ एक चीज़ और, अभी हम गुंटकल क्यों आए हैं? गुंटकल आए हैं क्योंकि एक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना इसी व्लॉग में कि एक वीडियो पे काम कर रहे हैं, बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, उसी चक्कर में आए हैं गुंटकल। और बहुत जल्दी कुछ टाइम बाद ही, अब ये नहीं कह सकते कब तक, क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि कुछ नहीं कह सकते, अभी और शूटिंग उसकी होनी है, कब तक क्या कैसा होगा, लेकिन बहुत शानदार वीडियो मिलेगा आपको, उसका अपडेट भी बहुत जल्द दिया जाएगा जब भी उसमें काम और आगे तक हो पाए, ठीक है ना। तो उस चीज़ का इंतज़ार रखना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मार के बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि वो वीडियो मिस नहीं हो, वो वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है ना। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर पे रहें, मास्क लगाए रहें और सेफ रहें। और हाँ, पब्लिक प्लेस पे जैसे आपने देखा ना, ट्रेन के बाहर जहाँ भी थे हमने मास्क लगाया रखा था, चाहे स्टेशन हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेन के अंदर हम कोच में अकेले थे, इसलिए मास्क नहीं लगाया कहीं कहीं। तो आप ये मत सोचना कि मास्क नहीं लगाए हैं, मास्क लगाए हैं, हर जगह लगाए हैं, और मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर आप ट्रेन्स में या फिर रेलवे स्टेशन या रेलवे की परमाइसेस में मास्क नहीं लगाते हैं तो 500 का जुर्माना भी है, तो मास्क ज़रूर लगाएं।